Hello students, today we will discuss about a new topic that is matter. Matter in our surrounding. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मैटर होते हैं जो हम डेली यूज में भी यूज करते हैं, हमारे काम आते हैं, तो वो सब होते हैं मैटर्स। मैटर्स की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैटर होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, देन मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल फाइन पार्टिकल से बना होता है। कुछ पार्टिकल्स इतने भी स्मॉल होती हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख पाते, उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्हें देख सकते हैं। और कुछ मैटर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, देन मैटर हैज मास। जो मैटर होता है, जो उसमें मास होता है, जिसको हम किलोग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम में हम इसको मेजर करते हैं। ऑक्यूपाई स्पेस। जो मैटर होता है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। जैसे हम कहीं भी, हमें बैठने के लिए हम बैठते हैं तो हमें स्पेस की जरूरत होती है, कुछ जगह चाहिए हमें बैठने के लिए। ऐसे ही मैटर होता है, जो मैटर होता है उसे भी जगह चाहिए, वो भी ऑक्यूपाई स्पेस करता है, जगह घेरता है, कुछ जगह उसको चाहिए अपने आप को सेटल करने के लिए। ओके, देन या तो उसके, अगर जो मैटर है या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। सॉलिड जो स्टेट होती है उसमें तो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म है उसके लिए हम बोलेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ओके, ये लिक्विड फॉर्म में जो हम टर्म यूज करते हैं वो वॉल्यूम यूज करते हैं, ना कि हम स्पेस यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। सॉल्ट और शुगर हम अपने जैसे किचन में, हम अपने डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जो सॉल्ट के भी आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे होंगे, वो हमारा सॉल्ट होता है। अगर उसको भी अगर हम तोड़ के और फाइन पार्टिकल्स में अगर उसको डिवाइड करें तो और फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। तो सॉल्ट होता है वो हमारा एक बहुत सारे पार्टिकल्स से, स्मॉल पार्टिकल से, फाइन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ऐसे ही शुगर होती है। शुगर भी हमारी जो होती है वो भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और उसका मास होता है, शुगर का मास होता है। जैसे हम अपने घर में लेके आते हैं, 1 किलो चीनी लेके आते हैं, 1 किलो सॉल्ट लेके आते हैं, तो वो जैसे उनका मास हो गया। ओके, ऑक्यूपाई स्पेस, उनको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए। जो जैसे शुगर है, सॉल्ट है, तो ये मैटर की ये प्रॉपर्टीज भी तो फॉलो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो इनको मैटर बोला गया है। तो ये है जो सॉल्ट और शुगर का जो मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये मैटर की जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। दीज आर मैटर्स। और देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज और मेन प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है तो वो अगर उनके अंदर किसी और मैटर को अगर हम मिला दें तो वो मतलब उनकी वो जो स्पेस होता है उसमें फिट हो जाते हैं, उनमें अपनी जगह बना लेते हैं। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेंगे, सोल्ट, शुगर। जब हम सोल्ट और शुगर को वाटर में डिसोल्व कर देते हैं, देन नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वाटर की वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं होती। तो वो उसका क्या मीनिंग हुआ? जब वाटर की, जब हम कोई जैसे शुगर, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें हम शुगर डाल देते हैं, सोल्ट डाल देते हैं और आइस भी डाल देते हैं, तो उसकी जो वाटर की वॉल्यूम है वो सेम रहती है। जितना पानी हमने लिया था उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास लिया, उसमें हमने शुगर और सोल्ट और आइस हमने अगर उसके अंदर ऐड की तो वो 2 गिलास हो गया या 1.5 गिलास हो, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो। नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो
वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जो ये शुगर और सोल्ट के जो पार्टिकल्स हैं ये उनके अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। सो देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ऐसे ही जब हम डेटॉल को पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो उसके डेटॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है उनमें अपनी जगह बना लेते हैं और वाटर की वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं होता। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। लगातार मूव यानी कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर ये जो पार्टिकल्स होते हैं अगर हम इनको हीट दे दें, अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी होती है जो इन पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है और ये और भी ज्यादा स्पीड से मूव करने लगते हैं। तो देन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन देयर इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। देन एग्जाम्पल स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। जैसे कि मंदिर में कोई पूजा कर रहा होता है और हम अपने घर में दूसरे रूम में बैठे होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे जो पेरेंट्स है या फिर मम्मी है वो पूजा कर रहे हैं। तो जो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो एयर के पार्टिकल में मिक्स होके हम तक पहुंच जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो वो लगातार मूव करते रहते हैं। स्मेल ऑफ अरोमा और हॉट कुक्ड फूड। जब हमारे किचन में कुछ स्पेशल डिश बनती है तो उसकी स्मेल हमें किसी भी घर के किसी भी कोने में अगर बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे घर में मैगी बन रही है या सांभर बन रही है या कौन सा फूड बन रहा है, अब हमारा खाना तैयार हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो लगातार ये मूव करते रहते हैं। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। जितना भी ये अट्रैक्शन होगा इन पार्टिकल्स के बीच में उतना ही जो ये मैटर होता है उसको तोड़ना उतना ही हमारे लिए इजी नहीं होगा। और जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे इन पार्टिकल्स के बीच में कम होगा तो इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें एक एग्जांपल से आप इसको करके भी देख सकते हैं। जैसे आयरन रोड होती है, आयरन रोड को अगर आप तोड़ के देखो तो आपसे नहीं टूट पाएगी क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा होता है। और जैसे कि चौक को तोड़ना बहुत ही इजी होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें चौक के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होता है, तो उसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। रबर बैंड है विच इज इजियर टू ब्रेक, तो इसमें से आपको सबसे ज्यादा इजियर क्या लगता है इसको आप करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट खुद अपने हाथों से करके। देन डाइवर कैन कट वाटर थ्रू हैंड्स इन अ स्विमिंग पूल। जो कोई भी तैराक होता है, डाइवर होता है, वो स्विमिंग पूल में अपने हाथों से पानी को कट करता है और वो पानी फिर पीछे जाके फिर जुड़ जाता है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लिक्विड में जो वाटर पार्टिकल्स में वो कम होता है, इसीलिए जो तैराक होता है उसके लिए ये पानी को हटाना, पानी को कट करना अपने हाथों से वो इजी हो जाता है। तो जो स्विमिंग पूल में जो डाइवर स्विम करता है तो उसके लिए ये चीज आसान हो जाती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर which have studied in this period. Then next we will study about the states of the matter in our next class. Thank you.